आज हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। किसमें? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? ये कोशिकाएं अर्ध विकसित कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं अर्ध विकसित कोशिकाएं होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं, यानी ये पूरी तरीके से विकसित कोशिकाएं होती हैं। इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, इसलिए ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं कही जाती हैं। और इसमें अर्ध विकसित कोशिकाएं क्यों कही जाती हैं? क्योंकि इसमें आधे कोशिकांग पाए नहीं जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध विकसित कोशिकाएं कहते हैं। इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो केंद्रक होता है वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है केंद्रक, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो केंद्रक होता है हमें सुस्पष्ट दिखाई देता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक अविकसित होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक विकसित नहीं होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया लवक न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हम छोटी कोशिका बोलते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम बड़ी कोशिका कहते हैं। राइबोसोम इसमें 70 इस प्रकार का होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं इसमें राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80 इस प्रकार का होता है। अब ये बड़ी कोशिकाएं कही जाती हैं, तो इसलिए हमको याद करने के तरीके से हम इसे याद कर लेते हैं कि इसमें बड़ी कोशिकाएं हैं तो ये इसमें 80 इस प्रकार का पाया जाएगा, और ये छोटी कोशिकाएं हैं तो हमें इनमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। आगे नंबर 5 देखते हैं। ये प्रायः नीलहरित शैवालों व जीवाणुओं और विषाणुओं में पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं नीलहरित शैवालों, जीवाणुओं और विषाणुओं में पाई जाती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं ये सभी जंतुओं और पौधों में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इनमें गाल्जी काय, केंद्रक, झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका अनुपस्थित रहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गाल्जी काय, केंद्रक, झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका उपस्थित रहते हैं, यानी इसमें पाए जाते हैं और इसमें नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रजनन बहुत तेजी गति से होता है, क्योंकि इसमें देखो गाल्जी काय, केंद्रक, लाइसोसोम, केंद्रिका कोई कोशिकांग पाए नहीं जाते हैं, इसलिए इसमें जब कुछ पाया नहीं जाएगा तो प्रजनन बहुत तेजी गति से कर लेती हैं। और इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, गाल्जी काय, लाइसोसोम, केंद्रक, केंद्रिका, झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय, सब कुछ पाया जाता है, इसलिए इसमें प्रजनन करने में टाइम लगता है, इसलिए यह प्रजनन बहुत धीमी गति से करती हैं। अब आगे देखते हैं कि इनमें डीएनए एक सूत्र में होता है। डीएनए जो होता है एक सूत्र में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक सूत्र में होता है, यानी सिंगल स्टैंड में डीएनए इस प्रकार का पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है डीएनए पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें डीएनए पूरी तरह से विकसित होता है और दोहरे रूप में पाया जाता है, यानी इस स्टैंड में दोहरे सूत्र में डीएनए इस प्रकार से पाया जाता है। अब ये देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें श्वसन जो होता है जीव द्रव्य से होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन जीव द्रव्य से होता है, यानी इसमें श्वसन जीव द्रव्य से होता है और इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है और प्रोकैरियोटिक में जीव द्रव्य से श्वसन होता है। देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारी कोशिका बनी हुई है, ठीक, तो ये इसके अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है, तो ये जीव द्रव्य के द्वारा श्वसन करती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है इस जीव द्रव्य के द्वारा ही श्वसन कर लेती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन करती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिका पाई जाती है जो कोशिकांग है एक प्रकार का कोशिका का, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन करती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब समानता देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या समानता होती है। दोनों में जीव द्रव्य पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। डीएनए दोनों में उपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी डीएनए पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन अंतर बस इतना होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक सूत्र का डीएनए पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरे सूत्र का डीएनए पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की उपस्थिति, कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं,
कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। बस अंतर इतना होता है कि जैसे प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 इस प्रकार के होते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति, दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है। यूकैरियोटिक की पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में तो पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक की जंतु कोशिका होती है एक, दूसरी होती है पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।